हम लोग आज 5 तारीख से धरना प्रदर्शन पर है। आज 10 दिन हो गया है, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई खोज खबर नहीं है। और हम लोग का 8 सूत्री मांग है, लेकिन उनमें से एक भी मांग पूरा न हुआ, इसीलिए हम लोग अभी तक बैठे हुए हैं। आशा में है कि अब कर दे, लेकिन अभी तो कोई ये नहीं हुआ है। और मेन मांग तो है कि पेंशन और रिटायरमेंट। हम लोग का रिटायरमेंट देखिए, इतना दिन काम किए, इसी में पूरा मैंने लग गया, पूरा उम्र गुजार दिए। और रिटायर के बाद कोई सुधी सरकार नहीं देती है। अभी मुख्य क्या मांगे हैं और कितने महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं? हमारी पूरा झारखंड की महिला 24 जिला पूरा हम हड़ताल में है सर। तो मेन क्या आप लोग जो मांग है? मेन मांगे हैं रिटायरमेंट दीजिए और पीएफ कटना चाहिए। जैसे कि हम लोग रिटायर हो जा रहे हैं 60-62 साल का उम्र में, और कागज़ एक पकड़ा दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप चलिए, आपको कार्य मुक्त कर दिया जाता है। तो अच्छा नहीं, सब दिन काम किए हैं और आज सोचिए बूढ़ी हो गए तो फिर हम लोग को कौन दे करेगा। लेकिन हम लोग को भी कुछ हक है ना इसमें। आज सब एक मजदूर को पीएफ मिलता है, सब मिलता है, लेकिन हम लोग को अभी कुछ नहीं मिलता है। आज कितने लोग आप लोगों के साथ शामिल हुए? आज कितने लोग? 200 से अधिक है। 200 से अधिक है। सब अपने अपने जिला स्तर पर बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ अपना पूर्वी सिंहभूम का है, अपना प्रखंड में बैठे हुए। मैं आरती देवी, जिला अध्यक्ष। पूर्वी के बाद हर क्षेत्र में मिलता है। हम लोग को भी 5 लाख रुपया चाहिए, रिटायर कर गए तो, और रिटायरमेंट का रुपया चाहिए, और हम लोग को पेंशन चाहिए। पूरा उम्र ताउम्र आंगनवाड़ी की सेवा में हम बहनों काट दिए, और हमें एक कागज़ दे के रिटायर का सूचना दे देता है और सुधी नहीं लेता। क्यों नहीं लेते हैं? जब जन्म से ले करके और मैया योजना और टीकाकरण और पढ़ाई और वोट कार्ड, मतलब जितना काम है सो हमारे क्षेत्र में है। और हमारे साथ सरकार नाइंसाफ़ी करती है, सौतेला विचार करती है। गरीब के लिए, अमीर के लिए मार्केट एक है। हम जो राशन बांटते हैं उसमें भी दाम सही नहीं देती है, तो हम क्या करें? हार करके, थक करके, रघुवर सरकार के समय भी हम लोग ये प्लान रखे थे, तो हेमंत सर बोले कि हमको लाइए तो हम सुधारेंगे। प्रतीक्षा करते करते अंत में हम सब बहनों को उतरना पड़ा, और राज्य स्तर पर सब जगह से, जब गांधी जी थक गए अंग्रेजों को हटाते हटाते, अंग्रेजों भारत छोड़ो नहीं, तब जा कर के सब मिल के एक हो गए। आज हम सब बहन एक है और सरकार से विनम्र निवेदन कर रहे हैं। और उसी तरह फिर लक्ष्मण 7 दिवस तक पंथ मांगते, रघुपति की सिंधु किनारे गाते रहे अनुनय के छंद प्यारे प्यारे। तब तक नहीं सुने समुद्र देवता नहीं। जब लक्ष्मण जी बोले समुद्र को सोख लेंगे, तो समुद्र देवता हाजिर हुए। तो यही सरकार से निवेदन है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं धैर्य के साथ। हम माता बहनें हैं, हम अधेड़ महिला हैं, हम कार्यकर्ता हैं, लेकिन अब हम विद्रोह पर आ गए हैं। और विद्रोह में आए तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज को छोड़ना पड़ा, तो हेमंत सरकार को भी कुर्सी से हटना पड़ेगा। कुर्सी टिकाना चाहते हैं, टिकना चाहते हैं, तो हम लोग पर ध्यान दे और हम लोग का मांग पूरी करे। हम लोगों को रिटायर के बाद पैसा दे और पेंशन दे, परमानेंट करे। कितना? कम से कम 25,000 हमारा पेमेंट करे। वो रिटायर करते हैं तो उनको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मिलता है। हमारा क्या मिलता है? हमें उनमें अंतर क्या है? वो जब हटते हैं तो फिर सिंपल हो जाते हैं, फिर हमारे में भेद कैसा? हम में इतना काम है, बूथ का काम करते हैं, इलेक्शन का काम है, तो हमको क्या मिलता है? इलेक्शन का काम करते हैं तो हमको सिर्फ 7,000 मिलता है। हम धूल से उठा करके ताज बनाते हैं। हमारे मेहनत से मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, विभाग मंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, और हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है, और हम पूरे आंगनवाड़ी सेविका की आवाज़ है। डीसी साहब से क्या मिले? क्या डीसी साहब से भी कहते हैं कि आप ऊपर भेजिए हम लोग का पुकार फरियाद। हम दुर्गा पाठ किए इतना दिन, 1 दिन से 9 दिन तक भूखे रहे। आज भी आपका पांकुशा एकादशी, आज भी भूखे हैं, फिर आशा लेकर के आए हैं। हम तो भाई प्रार्थना भी करते हैं, विद्रोह नहीं है हमारा, निवेदन करते हैं,
जब बच्चा रोता नहीं है तो हम लोग माँ दूध नहीं पिलाते, चलो घर पोछते हैं, बर्तन धोते, लेकिन रोता है तो हम सब काम छोड़ के आते हैं। इसलिए हम लोग विद्रोह के भावना से जमा हुए हैं। मुद्दा तो रिटायरमेंट है और पीएफ है, क्योंकि जब अगर रिटायरमेंट आप 62 साल पर आप सेविका को चैन माने सेवा मुक्ति दे रहे हैं, बैठा दे रहे कि आपका रिटायरमेंट का समय हो गया है, तो जब रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट का कुछ उसका ये भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, कुछ भी। तो अगर हम अपना एक सेविका 40 साल 45 साल सेवा देती है एक आंगनबाड़ी में, एक बस्ती में, 1000 मिनिमम 1000 की जनसंख्या पर सेविका काम करती है, तो वो अपना ताउम्र देती है पब्लिक का सेवा में, और उनको जब रिटायर होती है तो उनको कुछ नहीं दिया जाता है। जितना भी कमाती है अपना बाल बच्चा परिवार पर खर्च कर देती है, लेकिन जब उनका समय आता है कि जब रिटायर होती है तब उनका बीमारी का शुरू हो जाता है, तब उनके पास ना इलाज का पैसा रहता है और ना उसका परिवार, जितना दिन मैंने क्या बोले पैसा मिलता है तो परिवार भी देखता है, जब पैसा नहीं मिलेगा नहीं आएगा तो परिवार भी नहीं देखेगा। तो सबसे मेन है हम लोग का, ठीक है हमारे पास समय है अभी, मेरे पास और 15 साल 18 साल हम रिटायरमेंट होने के बाद है, लेकिन जो 90 में सेविकाएं ज्वाइनिंग की थी, आगे साल से सारी सेविकाएं लगभग रिटायर हो जाएंगी। तो वो जो माताएं 40 साल दी है अपना ज़िंदगी का, उनको कुछ तो मिलना चाहिए। खाली हाथ उनको घर में बैठाना ये नहीं है। बहुत सेविका, बहुत सहायिका रिटायरमेंट से 2 महीना तक जिंदा नहीं रह पाती है। जिला प्रशासन से मुलाकात हुई, डीसी जिला परिषद हम लोग चिट्ठी दिए हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक कुछ नहीं आया है। आगे रणनीति क्या रहेगा? आगे जब तक देखिए, आज भी कैबिनेट का बैठक है, एक हम लोग का आज उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आज हम लोग को मिल जाएगा। अगर मिलता है तो हम लोग बैठ जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग के पक्ष में कुछ नहीं होगा तो हम लोग ये चलते रहेगा हड़ताल। कितने महिला है आप लोगों का? हम लोग के साथ आज यहाँ पे लगभग 250 से ऊपर महिला है, और पूरा पूर्वी सिंहभूम से आई है। हर जगह से कुछ ना कुछ लड़कियां आई चुनाव है। भी नजदीक आ रहा, तब क्या? चुनाव भी अब आने दीजिए, आचार संहिता लगेगा तो तब देखेंगे, देखा जाएगा। अगर जबरदस्ती हटाया जाएगा तो उसका भी कुछ ना कुछ करेंगे। हम लोग यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन काम का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार कर देंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सोमा महतो, और हम सेविका सहायिका आंगनबाड़ी संघ के केंद्रीय मंत्री हैं।